वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होना है उसके लिए हम क्यूआईक्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आज देखते हैं, आज हम अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार आ जाएगा हमारा। देखिए, तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। देखिए, ये तीन बेर, ये तीन बेर, ये वाला बेर क्या है? बेर का फल है, फल। और तीन बेर ये थ्री टाइम है। ठीक है, तीन बार खाती है और तीन बेर के फल खाती है। ठीक है, बेर जो है ये वाला होता है। ठीक, तो इसका यमक अलंकार हो जाता है जहां पर दो या दो से अधिक शब्द आए और उनके अलग अलग अर्थ निकले, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कनक कनकते सोगनी मादकता अधिका, या खाए बोराई नहीं वाबाए बोराई, इसका आंसर ये भी होता है। बहुत सारे इसके आंसर होते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, जैसे इस टाइप का ये भी आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें भी बताना है, माला फेर जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार मन का फेर। ठीक है, तो इसमें भी हमारा यमक अलंकार ही है। ठीक है, इसमें भी माला फेर जुग गया, मन का, इसमें मन रिपीट हो रहा है। देखिए, ये मन रिपीट हो रहा है, ये मन रिपीट हो रहा है, ये मन रिपीट हो रहा है। ठीक है, मन का फेर, माला फेर जुग गया, गया मन का फेर। इस वाले मन का मतलब है यहाँ मन से, मतलब है हृदय से। ठीक है, मन। और मन का अर्थ ये, मन का मतलब होता है कि जो माला, मोती की माला होती है। ठीक है, मोती की माला। फिर ये मन का फेर। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक शब्द हैं, उनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक का हृदय है, एक का क्या है? मोती की माला है। वो बोल रहा है कि माला फेरते फेरते पूरा जुग चले गया, पूरा टाइम निकल गया, लेकिन मन का फेर फिर भी नहीं गया। ठीक है, तो एक मन का मतलब क्या है कि हृदय, और एक का मन का क्या? मोती की माला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अलंकार हो गया इसमें भी यमक अलंकार। अधोगति में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग आगे पढ़ते ही पीछे लगता है, मैंने बोला था। ठीक है, तो उपसर्ग आगे पढ़ते ही पीछे, तो उपसर्ग आगे का मतलब ये जो अधोगति है ना, इसको तोड़ेंगे तो अधः प्लस गति होता है, तो इसका हो जाएगा अधः। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है। आंख, जनता, जनता सब देख रही है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, जनता सब देख रही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है। बुराइयों से सदैव मतलब बुराइयों को इसने अंडरलाइन किया है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है बोल रहा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, वैसे ही पता चल रहा है हमें। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 110। क्वेश्चन नंबर 111 में चले जाते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो इस वाक्य में तो शब्द है, इस वाक्य में तो शब्द क्या है? हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय है। ठीक है, ये अभिकारी शब्द होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक चार प्रकार के होते हैं, और बेकारी क्या होते हैं हमारे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, चार। ठीक है, इस प्रकार से हमारे बेकारी। देखिए, बेकारी, विकारी जो होते हैं वो भी चार होते हैं हमारे, और अविकारी भी चार होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, तो विकारी। और अविकारी क्या होते हैं? अविकारी, अविकारी की वे होते हैं जो लिंग वचन क्रिया काल के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वे अविकारी कहलाते हैं। ये बेकारी कौन से होते हैं हमारे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया चार, ये क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक चार, ये भी होते हैं, और चार ये भी होते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और ये क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, देखिए अकर्मक क्रिया की पहचान आपको मैं बताऊं ना, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो प्राकृतिक, जो नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं वो प्राय अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो हंसना यहाँ पर हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म पर प्रधान नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें कर्ता का फल, मतलब जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा? अकर्मक हो जाता है। और जिसमें कर्ता पर पड़ेगा तो वो सकर्मक हो जाए, मतलब
क्रिया का फल जहां पर कर्म पड़ेगा तो सकर्मक होगी, और क्रिया का फल जहां पर कर्म पड़ेगा तो वो अकर्मक होगी। मतलब अकर्मक का मतलब क्या है ना, सीधे से ये समझो इसको, अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं है, सीधी सी बात है। सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक होगा तो ये इसमें, इसका मतलब इसमें कर्म है, कर्म सहित। सकर्मक मतलब कर्म के सहित, कर्म के सहित, ठीक है, कर्म सहित, ठीक हो गया। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक। देखिए इंग्लिश में अगर हम देखें ना, यहाँ पर क्या रहता है इनका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से, ठीक हो गया। ये सारी चीजें रहती हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, क्या है, तो ये है हमारा संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग इसमें देखिए, स्त्रीलिंग है इसमें गवेषणा, गवेषणा, परिवहन, संविधान, प्रवेश, सब इसमें क्या है, ये पुल्लिंग है। तो हमारा स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गवेषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग आगे लगता है, तो जिसमें विज्ञान इसमें भी होगा, वी, ठीक है, अधिवक्ता में भी होगा, प्राचार्य में भी होगा, छात्र में नहीं होगा, ऑप्शन सी। इसमें देखते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर का, मेघ आए बड़े बंठन के। देखिए इसमें भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा मतलब इसकी पहचान क्या होती है, एक तो जनु जानु मनु मानु वगैरह इसमें आते हैं, ज्यों त्यों वाले। नंबर 2 बात, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको मैं कराऊंगा अलंकार सारे डिटेल में, थ्योरी वाले में, ठीक है। थ्योरी वाले जो साथी नए हैं तो आप लोग मान जाना, मैंने हिंदी और उत्तराखंड बहुत ही प्यार से पढ़ाई है थ्योरी में, ठीक है, वहां सब समझ में आ जाएगा। मदन लाल लाल पतलून पहनकर खेलने आया, मैं लाल खेलने आया, मैं विशेषण है, क्या है, लाल है, ठीक है, विशेषता बता रहा है ना। माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। देखिए इसमें क्या होता है ना, रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें उपमान, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यहाँ पर अभेद उत्पन्न, अभेद स्थापित होता है, यानी कि यहाँ पर भेद नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है, देखिए की सी सा सम सरिस जहां आएगा वो हो जाएगा हमारा उपमा, जैसे कि तुलना की जा रही है, भूरे बालों की सी कतरन बोल रहा है ना, भूरे बालों की सी कतरन मतलब उससे तुलना कर रहा है, ठीक है, उपमेय और उपमान की यहाँ पर समानता या तुलना की जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है, भाववाचक संख्या इसमें हो गया, संज्ञा मतलब इसमें है हमारा दयालु, ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है, संज्ञा, हाँ संख्या भी निकल जाता है मेरे मुंह से कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि सकर्मक क्रिया है, तो देखिए इसमें तो दौड़ना सोना उठना अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक, सोना उठना दौड़ना, इसमें तो सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सारे वही हैं, अकर्मक ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, तो इसमें सफलता होगी। देखिए भाव ना, जहां से भाववाचक संज्ञा का मतलब जहां से भाव उत्पन्न होगा, भाव लगेगा, तो वहां पर फीलिंग वाली चीज जो होगी वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। चराना में मूल क्रिया क्या है, देखिए चराना में चर हो जाएगा, चर धातु, इसका चर जो है धातु होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनुकरण शब्द में उपसर्ग है,
अनुकरण में उपसर्ग मतलब आगे, मतलब पहले आया तो अनु हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। देखिए सकर्मक क्या बताया था मैंने, सकर्मक। देखिए ये सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। तो अब इनमें देखिए किसमें सीता, देखिए ये क्या है, करता है, ये क्रिया है, सीधे कर्म आया नहीं आया, ये कर्ता, ये सीधे क्रिया आ गई, ये सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया। यहाँ पर राम कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया, सहायक क्रिया, तो कर्म इसमें आ रहा है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ध्वनियों के परस्पर मेल से बनते हैं। ध्वनियों के परस्पर मेल से बनते हैं शब्द, ध्वनि या वर्ण। देखिए अगर उच्चारण बोलेंगे तो ध्वनि बोलते हैं उसको, अगर लिखित रूप में देंगे तो उसी को वर्ण बोल देते हैं। अब वर्णों के या ध्वनियों के मेल से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हमारे शब्द। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विदेशी शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब आगे, विदेशी में उपसर्ग है तो विदेशी में वी हो जाएगा, से दिया होगा ऑप्शन 132 का वी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिय बदन सम हिमकर नाही में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें ना हमें लगता है कि ये उपमा होगा, लेकिन उपमा नहीं, ये प्रतीक है। ये बोल रहा है सिय बदन सम हिमकर नाही। सिया का बदन मतलब सिया का मुख भी बोल सकते हैं, बदन मतलब शरीर भी होता है। जो सिया का शरीर बोल लीजिए या मुख बोल लीजिए, वो चंद्रमा का जैसा नहीं है बोल रहा है। अगर नहीं है, अगर अपोजिट आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, तो वहां पर प्रतीप अलंकार आ जाएगा। प्रतीप का मतलब ही उल्टा होता है। देखिए उल्टा ना ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध है उल्टा का, उल्टा। ठीक है, उल्टा को आधा टो नहीं लिखते हैं। ठीक है, उल्टा अगर ऐसे लिखेंगे ना तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, प्रतीक उपमा का उल्टा होता है। देखिए अगर यहाँ पर शिय बदन सम हिमकर समाना होता ना, यहाँ पर नाही की जगह, तो ये उपमा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग नहीं है। अनंत, उत्पीड़न, आदरणीय, असावधान। तो इसमें आदरणीय में नहीं है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है। अनंत इसमें भी है, इसमें भी उक्त, धन, पीड़न, अधम, सावधान, अनंत। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है। संयोग मतलब उपसर्ग आगे, मतलब ये संयोग में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये किससे, समधन योग करके होता है ना, समधन योग, तो ये इसका सम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। अनु उपसर्ग अनुकंपा में होगा, अनुच्छेद में होगा, अनिभिज्ञ, अनुजा, अनुज्ञा, अनुभिज्ञ में नहीं होगा, अनभिज्ञ में नहीं होगा। अनु पूछा है ना इसने, तो ये अन है, अनभिज्ञ में नहीं होगा। नेक्स्ट, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे लगता है तो गमन, गम धन न हो जाएगा गमन, तो इसमें न आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मानस शब्द से निर्मित विशेषण है। मानस की विशेषता कौन बता रहा है, मानसिक। ऑप्शन ए। वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, चोर से डरता है। देखिए जहां पर अलगाव, डर का भाव आता है तो वहां पर आता है हमारा अपादान कारक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है। गुणवाचक विशेषण, गुण को क्या दिख रहा है इसमें, बलवान, तो बलवान शरीर। ठीक है, उसके शरीर का गुण है वो बलवान। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह आदमी यहाँ हुआ है, आप आजकल कहाँ रहते हैं, वह घर, कोई नौकर, इसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
आजकल आप कहाँ रहते हैं। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, मैंने बोला था कल कि जो संज्ञा होती है ना, उससे पहले अगर सर्वनाम आ जाए, अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो वो संज्ञा नहीं, फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, वैसे यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो अब ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर वो संज्ञा नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, यमुना प्रॉपर हो गया, चांदी झुंड। देखिए ये प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, ये समूहवाचक हो गया, ये हो गया जातिवाचक। ठीक हो गया। नेक्स्ट, राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, इसमें है तो विशेषण, अब कौन सा विशेषण है, ये है विधेय। देखिए विधेय विशेषण, देखिए विधेय क्या होता है, जो वाक्य होता है, वाक्य का ये एक दो पार्ट होते हैं, एक देखिए एक सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, देखिए इसको क्या बोलते हैं, कर्ता प्लस विधेय। ठीक है, इसको प्रीडिकेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रीडिकेट। तो ये विधेय मतलब कहने का मतलब जो है, ये इसमें करता है और इधर को रिमेनिंग वाला पूरा क्या हो गया, विधेय। तो ये काला उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या कौन सा विधेय विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। और खत्म हो गया क्या, कंप्लीट हो गया। तर हमने कौन से कर लिए, हमने लेफ्ट वाले नहीं किया यार, इसमें नीचे वाले में, नीचे वाले में लेफ्ट वाले कर लेते हैं। ना लेफ्ट वाले भी कर लिए, ये वाले नहीं किए हैं। निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं, सकर्मक अकर्मक हो गया ये वाला। अगला, नीलिमा में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे, इसमें इमा आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, संबंधवाचक तो मौसेरा भाई संबंध बता रहा है ना, ये मौसेरा भाई विशेषण। जो लिंग वचन कारक काल के साथ पर नहीं बदलते हैं वे कहलाते हैं अविकारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है यहाँ। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा लिंग वचन कारक काल के साथ। ठीक है, देखिए लिंग वचन कारक काल के साथ नहीं बदलेगा बोल रहा है। लड़का का क्या हो जाएगा, अगर लिंग बदलेंगे तो इसकी लड़की हो जाएगा। वह का अगर इसका वो लिंग वचन बदलेंगे तो यह वह का वे हो जाएगा, ये चंद्रमा का चांदनी भी हो सकता है। और यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का ये वे थोड़ी होगा, यही हो रहेगा, इसका विकारी वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि सकर्मक। अच्छा हमने यहाँ से किया था, ठीक हो क्या, ये तो सारे यही है कर्मक। अच्छा यहाँ से हमने नीचे कर लिया, वही वाला छूट गया था। ठीक, और कोई छोटा है तो देख लेते हैं। अच्छा ईश्वर देख लेते हैं, ये वाला भी छोटा था। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जानकार शब्द में देखिए जान प्लस अकार हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें अकार हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वागत में सुधन आगत होता है, कौन सा उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे उपसर्ग जोड़ना है तो सुधन आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है, प्रत्यय पीछे, तो आप, मिलाप, मिल धन आप, तो मिलाप, देखने से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तर,
हिंदी प्लस तर, तो हिंदी तर, तर पढ़ते ही पीछे लगते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष में उपसर्ग है, प्रति धन अक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष, प्रति, ऑप्शन सी। जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में इनमें से सर्वनाम कौन सा होगा? निश्चयवाचक, जो कमाएगा वही खाएगा, निश्चित कर रहा है, निश्चय कर रहा है, जो कमाएगा वही खाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। बस अब हो गए हैं हमारे समाप्त। तो चलिए फ्रेंड्स, जो साथी नए हैं तो आप लोग क्या, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को मिलेंगी चीज़ें। ठीक हो गया, आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट कल लेके आते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।